आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक होना महज एक जॉब नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर कुछ जानकारी लिख देना नहीं होता। असल में यह भविष्य को आकार देने और एक जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे हम पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर छात्रों के होलिस्टिक एजुकेशन यानी समग्र विकास पर फोकस कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, हम जानेंगे कि लाइफ स्किल्स के जरिए हमारे शिक्षकों को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के एक बहुत ही शानदार विचार से। उन्होंने कहा था, शिक्षा केवल तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि यह तो सोचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना है। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। सच्ची शिक्षा इस बात से तय नहीं होती कि कोई बच्चा कितनी अच्छी तरह से जवाब याद कर सकता है, बल्कि इससे तय होती है कि वो बच्चा कितनी आज़ादी से और कितने तार्किक ढंग से सोच सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के इस नए दृष्टिकोण की। आज की जो मॉडर्न क्लासरूम्स है ना, वो असल में इनोवेशन और नए विचारों का सेंटर होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम उस पुरानी रॉट लर्निंग यानी बिना समझे बस रट लेने वाली पद्धति को पीछे छोड़ दें। एक बेहतरीन क्लासरूम वो है जहां जिज्ञासा को पंख मिलें, जहां बच्चे सिर्फ सही उत्तर रटने की रेस में ना हो, बल्कि निडर होकर सवाल पूछने का हौसला रखें। और आपको बता दूं, यही विचार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के विजन के बिल्कुल केंद्र में है। NEP का लक्ष्य सिर्फ ऐसे छात्र तैयार करना नहीं है जो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आएं, बल्कि इसका असली मकसद है ऐसे नागरिक तैयार करना जो रैशनल थिंकर हों, जिनके अंदर करुणा हो, जो नैतिक मूल्यों को समझे और जो जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखते रहें। और इस इतने बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने वाले असली हीरो हमारे शिक्षक ही हैं। और विजन तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इसके सामने कुछ आधुनिक चुनौतियां भी खड़ी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज के इस डिजिटल दुनिया में छात्र और शिक्षक दोनों ही एक अलग तरह के प्रेशर का सामना कर रहे हैं। तनाव, एंजाइटी, हर वक्त का डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सूचनाओं का अत्यधिक बोझ और सोशल मीडिया पर होने के बावजूद एक अजीब सा सामाजिक अलगाव। ये एक भारी मनोवैज्ञानिक कीमत है जो हम चुका रहे हैं। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक असल संकट है जिसे शिक्षक हर दिन अपनी क्लास में महसूस करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसका उपाय क्या है? इसका सबसे कारगर उपाय है लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। क्योंकि ज्ञान आपको ताकत जरूर देता है, लेकिन आपका चरित्र आपको सम्मान दिलाता है। लाइफ स्किल्स हमें यही सिखाते हैं कि अकादमिक सफलता जितनी जरूरी है, एक मजबूत और संवेदनशील चरित्र का निर्माण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन लाइफ स्किल्स के 3 मुख्य स्तंभों को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये लाइफ स्किल्स हैं क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक लाइफ स्किल्स वो क्षमताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को रोजमर्रा की चुनौतियों से सही ढंग से निपटने में मदद करती हैं और उन्हें जिम्मेदार फैसले लेने के काबिल बनाती हैं। ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। इन स्किल्स को हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है कॉग्निटिव स्किल्स यानी संज्ञानात्मक कौशल, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आते हैं। दूसरा है इमोशनल स्किल्स, जो हमें आत्म जागरूकता और स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाते हैं। और तीसरा है सोशल स्किल्स यानी कम्युनिकेशन, टीम वर्क और एम्पैथी। एक वाकई सफल शिक्षक वो है जो पढ़ाते वक्त इन तीनों स्किल्स को बहुत ही सहजता से अपनी क्लास का हिस्सा बना लेता है। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि कक्षा में इन स्किल्स का प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे होता है। पुराने रॉट लर्निंग वाले तरीके में हमारा पूरा फोकस बस इस बात पर होता था कि क्या हुआ, बच्चे में याद किया और बात खत्म। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हमें अपना सवाल बदलना होगा। हमें पूछना होगा, ये क्यों हुआ? सच मानिए, सवाल में किया गया ये छोटा सा बदलाव बच्चों में तार्किक सोच और डिबेट करने की क्षमता को जगाने के लिए बेहद शक्तिशाली है। आइए इसे एक बहुत ही आम क्लासरूम सिनेरियो से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी क्लास का एक छात्र असाइनमेंट्स में बार बार फेल हो रहा है। आप क्या सोचेंगे? वो फेल क्यों हो रहा है, एक पल के लिए सोचकर देखिए। एक आम प्रतिक्रिया शायद उस बच्चे को डांटने की हो सकती है, लेकिन चलिए देखते हैं कि यहाँ एक्टिव लिसनिंग क्या कमाल कर सकती है। और यहीं पर कहानी की असल सच्चाई सामने आती है। डांटने के बजाय जब एक शिक्षक ने बच्चे के पास बैठकर उसे ध्यान से सुना, तो पता चला कि प्रॉब्लम पढ़ाई ना करने की नहीं थी, बच्चे के पास इंटरनेट तक पहुंच ही नहीं थी। देखा आपने, सही ढंग से सुनना अक्सर उन छिपी हुई समस्याओं को सुलझा देता है जो हमें सामने से नजर नहीं आती।
आपकी ये सहानुभूति उस बच्चे के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। और बिल्कुल यही वजह है कि शिक्षा में एम्पैथी यानी सहानुभूति इतनी अहम है। ये बच्चों और टीचर्स के बीच एक अटूट विश्वास बनाती है। इससे क्लास में हर बच्चा खुद को शामिल महसूस करता है, बुलिंग कम होती है और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के संघर्षों को समझने में मदद करती है। ये एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बनाती है जो होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच हम एक बहुत ही अहम कड़ी को नहीं भूल सकते, और वो है शिक्षक का स्वयं का विकास। महान दार्शनिक अरस्तु ने बहुत खूब कहा था, स्वयं को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। एक शिक्षक के लिए आत्मजागरूकता का मतलब है अपनी खुद की ताकतों, कमजोरियों और अपनी भावनाओं को गहराई से समझना। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर समझते हैं, तभी आप एक क्लासरूम को सही मायने में बैलेंस कर पाते हैं। हम सब समझते हैं कि आज के समय में शिक्षकों पर काम का भारी बोझ होता है। डेडलाइंस, पेपर्स और डिजिटल दुनिया की अपेक्षाओं का तनाव। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा मेडिटेशन या बस अपने कलीग्स के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। हमेशा याद रखिए, एक शांत मन ही असल में शक्ति का केंद्र होता है। आपका ये आंतरिक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। जब आप एक शांत और रेजिलिएंट माइंडसेट के साथ स्टाफ रूम या क्लास में जाते हैं, तो आप बिना कुछ कहे ही बच्चों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे होते हैं। आपका आचरण, आपका व्यक्तित्व, यही वो चीजें हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। और यही संतुलन आपको महज एक टीचर से भविष्य का निर्माता बनाता है। मुश्किलों से बाउंस बैक करने का यानी रेजिलियंस और ग्रेट का सबसे शानदार उदाहरण है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बचपन में अखबार बेचे, जीवन में न जाने कितनी असफलताओं का सामना किया, लेकिन फिर भी वो देश के इतने महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें और हमारे छात्रों को चीख चीख कर ये बताती है कि असफलताएं रास्ते का अंत नहीं है, वो तो बस सफलता की सीढ़ियां हैं। और ये वो सबक है जो हर छात्र के दिल में बैठना चाहिए। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक बड़ा ही सटीक कोट है, चरित्र बुद्धि से ऊपर है। जब आप किसी बच्चे को चीटिंग या प्लेजरिज्म करने से रोकते हैं और उसे ईमानदारी का महत्व समझाते हैं, तो यकीन मानिए आप उसे उसकी मार्कशीट पर लिखे नंबरों से कहीं ज्यादा कीमती चीज दे रहे हैं। ये नैतिक मूल्य ही हमारी शिक्षा प्रणाली की असली आत्मा है। तो अंत में इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या हम अपने छात्रों को सिर्फ परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं या उन्हें जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं? शिक्षा का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना नहीं है, इसका काम जिंदगियां बदलना है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के ट्रेनर नहीं हैं, आप जीवन के सूत्रधार हैं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।